शुरू करो चित्रांशी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण। बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे इत, बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना बिना तरसत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना बिना तरसत, बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना बिना तरसत, बैठे मासूक जाहिर। सुनने कान न दौड़त, मासूक मुख की बात, सुनने कान न दौड़त, मासूक मुख की बात, इश्क न जानो कहाँ गया जो था मासूक सो दिन रात, इश्क न जानो कहाँ गया जो था मासूक सो दिन रात, बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे इत, रूह अंगना दौड़े मिलन को ऐसा रस खावंद मासूक, रूह अंगना दौड़े मिलन को ऐसा रस खावंद मासूक, महबूब जुदागी जान के अंग होत नहीं टूक टूक, महबूब जुदागी जान के अंग होत नहीं टूक टूक, बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे इत, जो याद आवे ए हुक्म के तो तब ही उड़ जावे देह, जो याद आवे ए हुक्म के तो तब ही जावे उड़ देह, कोई बंद पड़े या फरीब का आवे जरा ना याद सने, कोई बंद पड़े या फरीब का आवे जरा ना याद सने, बैठे मासूक जाहिर पर दिल ना लगे इत, जो दिल से सहूर करे तो क्यों रहे ए मिले बिगर, जो दिल से सहूर करे तो क्यों रहे ए मिले बिगर, अरस बेस की
सुन के अजू क्यों रहे नींद पकड़, अरस बेस की सुन के अजू क्यों रहे नींद पकड़, बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना बिना तरसत, बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे इत, पर दिल न लगे इत, पर दिल न लगे इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांशी। सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। शुरू करते हैं, समय हो गया है। प्रथम लागू चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क़यामतनामा वाणी का ये तीसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। 2 प्रकरण तक कल हो गया था। लिख्या चौथे सिपारे, सुख उम्मत को खुदा के सारे, कहे मक्के के काफर आराम करते बीच घर। हम सभी को मालूम है कुरान में जितने भी किस्से हैं वो सब किस्सों के रूप में सारी आने वाले समय की बीतक का वर्णन है। आने वाले समय में 11वीं सदी में क्या होने वाला है, 12वीं सदी में क्या होने वाला है, फिर छठे दिन में मोमिन क्या करेंगे। हम सब जब बीतक पढ़ते हैं अपनी राज्य की तो उसमें सब आता है कि जब शिरडी साहिब जी महाराजा छत्रसाल जी से मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि कुरान हमारा एक ऐसी गवाही लेकर आया है जिसमें धनी देवचंद जी की, मेरी और तुम्हारी तीनों की बातें उसमें पहले से ही लिखी है। औरंगजेब की भी लिखी है, कब औरंगजेब को पैगाम दिया जाएगा और कब महाराजा छत्रसाल जी उनसे मिलेंगे। ये बीतक जो हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं कुरान में किस्से के रूप में पहले से ही वर्णित है, लेकिन उसको जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना समझना मुश्किल है उन किस्सों को। तो वो किस्से लगते तो ऐसे हैं कि वो उसी समय के लिए कहे गए हैं, लेकिन वो घटते आज के समय पे हैं। तो लिखा है, लिख्या चौथे सिपारे कि कुरान के चौथे सिपारे में लिखा है, सुख उम्मत को खुदा के सारे। जो परमात्मा की, खुदा की उम्मत होगी उसको सभी सुख मिलने वाले हैं, किसी भी तरह का सुख होगा, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर सारे सुख उन्हीं के लिए ही लाए गए हैं। उनके साथ साथ ईश्वर सृष्टि को भी सुख मिलेगा, उनके साथ साथ जीव सृष्टि को भी सुख मिलेगा, उनके साथ साथ जो है देवी देवताओं, 14 लोगों के ब्रह्मांड के जितने भी जीव है उन सबको सुख मिलने वाला है। लेकिन ये सुख आए वास्तव में ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये ब्रह्मांड बना है और उन्हीं के लिए ये सुख आए हैं। तो क्या कह रहे हैं, लिख्या चौथे सिपारे, सुख उम्मत को खुदा के सारे, कि जो खुदा की उम्मत होगी उसको सारे सुख मिलने वाले हैं। कहे मक्के के काफर आराम करते बीच घर, कि मक्का को जो मौलवी हैं, पैरवी हैं, जो मक्का में रहते हैं उसकी पूजा अर्चना करते हैं और कुरान के हरफों को पढ़ते हैं, उनके लिए लिखा है कि काफर। इतनी बड़ी बात जो है कहने का
राजी अगर कह रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा राज है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये रूहों की रहनी होती है, हम किसी को बुरा नहीं कहते। लेकिन खुद चौपाइयों में राजी महाराज कह रहे हैं, कहे मक्के के काफर, जो पढ़ते हैं वहां के ज्ञान को पढ़ते हैं उनको काफर कहा गया है। आराम करते बीच घर, उनको किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है। जो ब्रह्म की वाणी को पढ़ता है उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पे होती हैं और जिसको उसको निभाना होता है। लेकिन वो कह रहे हैं जो मक्के के काफर है वो आराम करते बीच घर, वो अपने घर में आराम करते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी भी बात से। वो पढ़ते हैं, दूसरों को अपने नीचे लाते हैं, उनको उनके बुजुर्ग बनते हैं, उनके अगुए बनते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन शायद वो खुद भी कभी उस रास्ते पे नहीं चले। तो ये एक किस्सा है जो चौथे सिपारे में लिखा है, जिसको यहाँ पे बयान किया जा रहा है। अभी ये किस्सा घटित कैसे होगा? तो ये जो कहा गया है कि मक्के के काफर, यहाँ पर बिहारी जी को कहा गया है, जो धनी देवचंद जी के धाम गमन के बाद उनके नस्ली पुत्र होने के कारण नौतनपुरी की गादी पे बैठ जाते हैं, जिसको मक्का कहा गया है। उनको कहा गया कि उनके ऊपर दीन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो नस्ली पुत्र होने के कारण गद्दी पे बैठ तो जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने दीन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली थी, सिवाय इसके कि वो चर्चावाड़ी करते थे, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल का वर्णन करके राज्य का वर्णन करते थे, लेकिन उनके ऊपर जागने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उन्होंने अपने ऊपर ली थी। ऐसा हम सब बीतक में पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, कि धनी देवचंद जी जब थे तो उन्होंने जो कोई भी किसी सुंदर साथ को जगा कर भी लाता था या कोई बात कहकर भी उनके चरणों में लाता था, तो बड़े खुश होते थे कि मेरी परम धाम की रूह आई है और अब मैं जो है इसको परम धाम तक ले जाऊंगा, या ये मेरी अपनी रूह है, मेरी इसके साथ निस्बत है, मेरा इसके साथ परम धाम का नाता है। वो इस तरह से बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन जब बिहारी जी गद्दी पर बैठते हैं तो हम वाणी जो बीतक पढ़ते हैं उसमें हमें कहीं पे भी ये दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कभी भी किसी के आने पे खुशी जाहिर करी। हमेशा से बीतक में वर्णन ये आता है कि जो पैसे खर्च करते थे उनके पास जाके, शिवजी साहिब जी जिसको जगाकर भेजते थे, तो वो जो पैसे खर्च करते थे उनको तो वो कहते थे कि तुम परम धाम में शामिल हो, और जो पैसे नहीं खर्च करते थे उनको कहते थे कि तुम परम धाम से बाहर हो। तो ये बहुत ही अटपटी सी बात थी। तो उन्होंने दीन को आगे बढ़ाने, धर्म को आगे बढ़ाने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली थी। वो वहीं पे बैठे बैठे, नौतनपुरी की गादी पे बैठे बैठे ही जो है वो अपना आराम करते थे, और वो जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी सिर्फ वाणी चर्चा करने की, वो वही करते थे। तो ये किस्सा इस तरह से यहाँ पे घट रहा है सुंदर साथ जी। जो पूजे मक्के के पत्थर इनो एही जानिया सांच कर, और जिनको खुदाई की पहचान सहे दुख ना छोड़े ईमान। तो यहाँ पर उसी किस्से को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो मक्के को पूजने वाले लोग थे, जो बिहारी जी की गादी, जिनको यकीन गादी पे था, वो उनको जो लोग पूछते थे यही इनो यही जानिया साझ कर, उनको वही सच्ची जगह लगती थी। उनको जिनको गद्दी पर विश्वास होता है वो ऐसा मानने लगे थे बिहारी जी की चर्चा वाणी सुनकर कि जैसे धनी देवचंद जी की बैठक यहीं पर ही है। तो इनो यही जानिया साझकर, उनको वही सबसे पाक साफ जगह लगती थी कि भैया यहीं से नस के माध्यम से गद्दी पे बैठने वाला तो सिर्फ उनका पुत्र ही होना चाहिए, और वो उसी को ही सच्चा मानकर वहीं की ही उन्हीं की पूजा किया करते थे। और जिनको खुदाई की पहचान, लेकिन जो असल स्वरूप में धनी देवचंद जी की पहचान कर लेते हैं, उनके वो कहाँ आकर बैठक किए हैं इसकी पहचान कर लेते हैं, और जो खुद खुदा को किसी तन के रूप में देख लेते हैं, उनका विश्वास वहां पर दृढ़ हो जाता है। वो किसी गादी परंपरा को नहीं मानते हैं, ना वो किसी नस्ली परंपरा को मानते हैं कि धनी देवचंद जी के पुत्र को ही बैठना चाहिए या गादी ही सर्वोपरि है, गादी में ही सारी शक्तियां होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सुंदर साथ जी। राज्य की जो आवेश की शक्ति है वो किसी गादी की मोहताज नहीं है, वो कहीं पे भी काम करती है, ऐसा हम सब बीतक से जानते हैं। और जिनको खुदाई की पहचान की, जिनको सच में खुदा की पहचान हो जाती है, सहे दुख ना छोड़े ईमान। वो चाहे उनको भटकना ही पड़े, चाहे उनको अपने धनी के साथ कहीं पर भी जागने के लिए जाना पड़े, कितने भी तरह के दुख सहने पड़े, वो अपने ईमान को नहीं डिगाते हैं।
तो बीतक साहब का पूरा वर्णन हम सबको मालूम है कि शिरडी साहिब जी के साथ 5000 की जमात थी, भले चाहे उसमें सभी ब्रह्मशिष्टियां नहीं थे, लेकिन जो 5000 की जमात थी वो सब जो है उनको यकीन था उनके अंदर, उन्होंने राजी महाराज को देखा था, उनका यकीन था महराज ठाकुर जी के ऊपर, और वो उनके साथ सभी दुखों को सहते हुए, चाहे उनको भूखा भी रहना पड़े, चाहे उनको भीख भी मंगवाई राजी महाराज ने, या जो कुछ भी उनकी परीक्षाएं ली, उन सब दुखों को सहते हुए भी उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। तिनकी तसल्ली के कारण मोहम्मद को हुआ इजन, और इस्लाम कहे दरवेश, कही खास उम्मत इन भेस। इन्हीं परमधाम के मोमिन जो कि असली पहचान करते हैं धनी की तन के रूप में, जब धनी अपनी किसी भी सूरत, बसरी मल के हकी या किसी भी सूरत के रूप में काम करने के लिए जब वो तन धारण करते हैं, तो ये परमधाम के मोमिन जिनको असली पहचान हो जाती है, उनको सुख देने के लिए ही मोहम्मद को हुआ उजन, मतलब मोहम्मद की तीसरी सूरत, यानी कि महराज धाम धनी शिरडी साहिब जी के मुखार बिंद से ये वाणी हुक्म के माध्यम से उतरी है। तिनकी तसल्ली के कारण मोहम्मद को हुआ उजन, कि इनको सुख देने के लिए, इस परमधाम के मोमिनों को सुख देने के लिए ही मोहम्मद के तीसरे स्वरूप के माध्यम से, हुक्म के माध्यम से ये तारतम की वाणी उतारी गई है, क्योंकि इसी के माध्यम से जब हम इससे जुड़ते हैं तो हमें असल बातों के भेद पता लगते हैं और हमारी पहचान दृढ़ता पूर्वक हो जाती है। और इस्लाम कहे दरवेश, कई खास उम्मत बेस, और इन मोमिनों को दरवेश कहा गया है। ये धर्म के ऊपर फना होने के लिए कहीं पे भी चले जाते हैं। कई खास उम्मत बेस कि खास उम्मत को इस तरह का कहा गया है, वो ईमान इश्क की चादर ओढ़े रहते हैं, इस तरह के भेष में वो ऐसा भेष धारण करके धर्म की राह पर आगे बढ़ते हैं। या की मुराद कही इस्लाम, यो कया माहे अल्लाह कलाम, कोई कर ना सके भेद जो मोहम्मद को देवे फरेब। ये जो परमधाम के मोमिन होते हैं, जो दरवेश होते हैं, जो दीन को आगे बढ़ाने के लिए, धनी के संदेशों को फैलाने के लिए कहीं पे भी घर बार छोड़कर चले जाते हैं, दरवेश हो जाते हैं। या की मुराद कही इस्लाम, इनकी चाहना जो होती है वो धर्म की होती है, ये दीन दुनिया की चाहना में नहीं लगे हुए होते हैं। यूं कया माया अल्लाह कलाम, अल्लाह के कलामों में ऐसा पहले से ही मोमिनों की लक्षणों के बारे में पहले से कहा गया है कि ऐसे परमधाम के मोमिन धर्म की चाहना रखते हैं। कोई कर ना सके भेद जो मोहम्मद को देवे फरेब। और जो दुनिया वाले होते हैं, जो तन के रूप में धनी की शक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं, वो जो है उनके अंदर दीन की कोई भी चाहना नहीं होती, वो देखने में दीन के लगते हैं, वो वैसा भेष धारण किए रहते हैं, लेकिन उनके अंदर दीन की चाहना नहीं होती, और देखने में ऐसा लगता है कि वो मोहम्मद को अपने ही उनके इस तन में ना तो उनकी पहचान करते हैं, और अपने भी तन रूपी पर्दे में छुपे हुए होते हैं कि वो लगते तो दीन के हैं लेकिन वो दीन के होते नहीं है। जो मोहम्मद को देवे फरेब, मतलब वो जाहिरी रूप में उनके साथ दिखाई देते हैं लेकिन वो फरेबी होते हैं, लेकिन मोहम्मद को कोई भी फरेब नहीं दे सकता। उनको कोई भी, जिसके अंदर राज्य की पांचों शक्तियां विराजमान हो, भला उनको कोई कैसे छल सकता है। बीच आवे जाए सौदागर, वास्ते फानी फल कुफर, काफर हुए सिताबी दूर, मोमिन साहिब के हजूर। और जब राजी महाराज अपने मोमिनों के साथ अपना मिलावा लेकर चलते हैं जगह जगह जागने के लिए, तो बीच बीच में बहुत से ऐसे सौदागर आते हैं जिनको दुनिया के सौदे चाहिए होते हैं। बीच आवे जाए सौदागर, बीच बीच में ऐसे भी सुंदर साथ मिलते हैं जो कि माया की चाहनाएं करते थे, जो कि रिश्तेदारियों की, मतलब किसी को पैसा चाहिए होता था, किसी को मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए होती थी, किसी को कुछ, तो उनकी चाहनाएं सारी दुनिया की थी। बीच आवे जाए सौदागर, वास्ते फानी फल कुफर, वो इस दुनिया की चाहनाएं लेकर बीच बीच में शिरडी साहिब जी से जुड़ते रहते थे। काफर हुए सताबी दूर, लेकिन ऐसे सुंदर साथ की चाहनाओं को भी राजी महाराज ने पूरा किया है। बीतक साहब में इन सारी बातों का वर्णन है कि ऐसे लोगों की चाहनाओं को पूरा भी करते हैं, लेकिन उनको जल्दी ही उनकी मुराद के हिसाब से अपने से दूर कर देते हैं राजी महाराज, कि उनकी मुराद ही यही है, उनकी चाहना ही नहीं है परमात्मा की या धर्म की, तो उनको साथ लेके चलने का फायदा क्या। मोमिन साहिब के हुजूर, लेकिन जो परमधाम के मोमिन है वो शिरडी साहिब जी के साथ, अपने धनी के साथ हमेशा चलते रहते हैं और वो हजूर बंदगी में शामिल रहते हैं। सो काफर पड़े माहे दोजक,
सो काफर पड़े माही दोजक, आखिर को जो ल्यावे सक। जो मोमिन है खबरदार, डरते रहे परवरदिगार। ऐसे काफिर जो कि दुनिया की चाहना करते हैं, जारी रूप से दिखाने में शिव जी साहिब जी के साथ चलते हैं, उनको अंत में दोजकी की अग्नि मिलेगी ही मिलेगी। आखिर को जो ल्यावे सक, और वो शिव जी साहिब जी की पूर्ण पहचान नहीं करते, उनके वजूद के ऊपर संशय करते हैं। ऐसे मोमिन, ऐसे जो आखिर को जो उनके वजूद के ऊपर संशय लाते हैं, उनकी कही वाणी में जो उनसे वाणी उच्चरित होती है उस पर भी वो यकीन नहीं लाते हैं, तो वो लोग, उनको दोजख की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। जो मोमिन है खबरदार, लेकिन जो मोमिन खबरदार है, जिनको धनी के तन के रूप में भी पहचान है, वाणी के रूप में भी पहचान है, डरते रहे परवरदिगार। वो हमेशा उनकी बंदगी में शामिल रहते हैं और हमेशा निमाणे बने रहते हैं। डरते रहे परवरदिगार से मतलब ये नहीं है कि वो अपने आत्म के धनी से डरते हैं, यहाँ पर ये भाव नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता। हम राज्य से कोई भी बात विवाह कर लेते हैं, इवन जो हम अपने बहुत करीबी से भी इस दुनिया में नहीं कर पाते हैं, वो बातें हम दिल में लाते हैं और वो बातें राज्य तक पहुंचती हैं। तो डरते नहीं है मोमिन, लेकिन डरते रहे परवरदिगार से मतलब ये है कि वो निमाणे बने रहते हैं, यानी कि झुके रहते हैं, वो समर्पण भाव में रहते हैं। बीच आखरत के बुजुर्गी हुई है इस उम्मत की, सांची गिरो जो है कहां बाग बिस्त बुजरक। ये जो परम नाम के मोमिन है, इनकी आखिरत के समय में बहुत बुजुर्गी इस दुनिया में साहिबी जाहिर हो जाएगी। इस उम्मत की यही सच्ची गिरोह है जो धनी की राह पर चलती रहती है, और इनको राजी महाराज जो है अपने परम धाम की सारी नियामतें देते हैं। कहा बाग भिस्त बुजरक, उनको परम धाम की जो नियामतें हैं, 25 पक्ष की नियामतें हैं, वहां की जो इश्क की लीला है, वहां की जो वायदत की लीला है, ये सारी चीजें उस बुजरक परमधाम के मोमिनों की नियामत है, और उन्हीं को ही राजी महाराज देते हैं, जो उनके तन के रूप में पहचान करते हैं, जो उनकी वाणी के रूप से उनकी पहचान करते हैं। दूध शहद की सांची गिरो जो है कहां बाग भिस्त बुजरक। दूध शहद की नदियां चले, बागों बीच दरख्तों तले, है इस्लाम की मेहमानी, होसी खुदा की मेहरबानी। ये मोमिन जिन पक्ष उनके ही अपनी नियामत है, जहां पे वो रमण करते हैं, वहां पर बाग और बगीचों के बीच में दूध और शहद की नदियां चलती हैं। दूध और शहद की नदियां चलने से क्या तात्पर्य है सुंदर साची? दूध और शहद की नदियां, अब ऐसे हम 25 पक्ष पढ़े तो वहां पे ऐसा वर्णन कमी आता है कि दूध और शहद की नदियां मतलब जल ही है, जल ही मिश्री से मीठा कहा गया है कि जल जो है परम नाम का जल है, वो मिश्री से भी मीठा है। दूध शहद के से कहने से तात्पर्य है वैभवता से, मतलब कहते हैं कि भैया ये कहावत है कि किसी कोई अगर बहुत अमीर हो, पैसे वाला, तो हम कहते हैं अरे भैया उनके घर में तो दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तो ऐसा कह देते हैं, यानी कि वो बहुत ही संपन्न लोग हैं धन दौलत से। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर धन दौलत से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब ये है कि वो परमधाम के मोमिन जो परमधाम के 25 पक्षों में घूमते हैं, रमण करते हैं, उनके सुख लेते हैं, वहां पे उनको वैभवता के सारे सुख है, वो प्रेम में भीगे रहते हैं, वायदत में रहते हैं, उनको वहां पर किसी भी चीज की कमी होती है। सुंदर साथ जी जो परमधाम की चितवनी करेगी, उनको किस चीज की कमी होने वाली है, यही बात यहाँ पर दर्शाई है। दूध शहद की नदियां चले, बागों बीच दरख्तों तले, है इस्लाम की मेहमानी, होसी खुदा की मेहरबानी। खुदा ने मेहरबानी करके उनको इस्लाम की ये नियामत दी है, उनको धर्म की ये नियामत दी है, वो परमधाम के मोमिन है और परमधाम में विचरण करते हैं। आगे उन्होंने क्लियर भी कर दिया है, तहां विध विध की है नियामत, मेवा मिठाई बीच भिस्त, करके तमाशा नूर इस्लाम साहिब के हजूर। ये जो नूर का तमाशा है, ये जो खेल है, इसको खत्म करने के बाद ये मोमिन साहिब के हजूर में होंगे, ये अपनी परातम में होंगे, धनी के सामने होंगे, उनके दिल के सामने होंगे, क्योंकि उनके दिल के माध्यम से वो इस खेल को देख रहे हैं, जहां पर फिर वो विध विध की नियामतों को, पहले से भी उन्हीं के लिए ही है वो नियामतें, जहां पर अनेक प्रकार की मेवा मिठाइयां और परमधाम की वायदत और इश्क के सुख हैं, अनेक प्रकार की नियामतें हैं। इस खेल के खत्म होने के बाद वो इसी नियामतों के मालिक और इस नियामतों को वो लेंगे। जो हमेशा दरगाह के ए बीच बिस्त खुदाई के, और जाहिर जो चाहे बिस्त आसको दीदार की कस।
इसके साथ ही एक ईश्वर षष्ठी भी जी है जो हमेशा खुदा की बिस्त के रहने वाले हैं, यानी कि वो ईश्वर षष्ठी जो अक्षर ब्रह्म की षष्ठी है। और जाहिर जो चाहे बिस्त और जो जीव षष्ठी है वो हमेशा अखंड होने की, मुक्ति प्राप्त करने की और बिस्त के सुख पाने की चाहना करती है। आसिक दीदार की कष्ट, लेकिन जो परम नाम के मोमिन है वो हमेशा अपने धनी की दीदार की चाहना लिए ही जीते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं देखिए हम सब कितना भी वाणी मंथन करते हैं, हम कितना भी बैठक में बैठते हैं, लेकिन अनंता हमारी चाहना ये रहती है कि हमें धनी का दीदार हो। तो ये जो परम नाम के आशिक होते हैं, आशिकों दीदार की कसक, उनके अंदर जो एक कसक होती है वो धनी के दीदार की कसक हो बनी ही रहती है। जो कहे हैं नेकोकार, पाया छिपा भला दीदार, जो फुरमान के बदकार, सोई नेक गिरो सिरदार। इनको हर तरह की वाणियों में इन मोमिनों की गवाही है। इनको जगह जगह नेक बंदे कहा गया है। जो कहे हैं नेकोकार, मतलब ये नेकों के नेक है। पाया छिपा भला दीवार, यही वो परम नाम के मोमिन है जिन्होंने धनी के दीदार को पाया है। छिपा दीदार पाने का क्या मतलब है? पाया छिपा भला दीदार, यही वो परम नाम के मोमिन है जो नेक हैं और जिन्होंने परमात्मा के छुपे हुए दीदार को पाया है। छुपे हुए दीदार से तात्पर्य यह है कि परमात्मा जब इस दुनिया में किसी तन में आया तो उन्होंने इस तन के पर्दे को भी हटाकर उसका दीदार किया, यानी कि उन्होंने उस तन के पर्दे को हटा दिया अपनी आंखों से। उन्होंने उसका भ्रम नहीं पाला, वो उस पर्दे से आगे चले गए और उस पर्दे के अंदर छुपी हुई उस अपने धनी की रूह को उन्होंने पहचाना है। जो अजाजिल ने गलती करी थी वो परम नाम के मोमिन नहीं करते हैं। वो तन देखकर ऐसा नहीं सोचते कि इसमें परम नाम की राज्य की शक्ति नहीं हो सकती है। पाया छिपा भला दीदार, वो तन के रूप में धनी की पहचान करते हैं। जो फुरमान के बदकार, यही वो मोमिन है जो फुरमान पे चलने वाले हैं, जो धनी के कलामों पर चलने वाले हैं, उसमें जो रहनी बताई गई है उसको वो चलते हैं। सोई नेक गिरोह सरदार, यही वो नेक गिरोह है जिनके बीच में मोहम्मद जो है वो सरदारी करते हैं। ए जो कही किताबें तीन, तिन पर है हक का यकीन, सिफत जमाने पैगंबर रखना बीच खुदाई का डर। ये जो तीन किताबें कही गई हैं, राज कलश और सनंद, तिन पर है हक का यकीन, यही ये राज्य महाराज के द्वारा उतारी गई है इस दुनिया में और इन पर यकीन ही करना है क्योंकि इन्हीं में ही परम धाम की राहों को बताया गया है। सिफत जमाने पैगंबर रखना बीच खुदाई का डर, इसमें सारी सिफतें उन पैगंबरों की लिखी हुई है और परम धाम और परमात्मा की पहचान के सारे रास्ते हैं इसमें। इस पे जो फना होता है, जो इन किताबों को पढ़ता है, इनका मंथन करता है, वो परम धाम की राह पा लेता है। रखना बीच खुदाई का डर, उनको इन किताबों को पढ़कर ऐसे मोमिनों को जो है समर्पण आता है। वो परमधाम की राह पर बिना समर्पण के हम इश्क तक नहीं पहुंच सकते सुंदर साथ जी। वो इन किताबों से उन भेदों को समझकर समर्पण करते हैं, अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं और खुदा की राह पर चलते हैं। तो इन सारे पैगंबरों की सिफतें इसमें लिखी हुई हैं, परमधाम के मोमिनों की पहचान लिखी है। वो इन पर यकीन लाते हैं, इन तीन किताबों पर जो धनी ने अपने तक पहुंचने के पुल बताए हैं, जो माध्यम बताए हैं। आगे क्लियर भी करा है ये तीन किताबें कौन है सुंदर साथ जी। अंजील, तौरेत और कुरान, इन पर होए आया फुरमान, जो हफ्से का पासा पाई इन किताबों से रहा। हम सभी को मालूम है हफ्सा में जब शिरजी साहिब जी को रखा गया हफ्सा जेल में, तो वहीं पर ही उनको रास किताब उतरी थी, कलश की 2 चौपाइयां उतरी थी और आगे जाके सनंद भी उतरी जब जब वो भ्रमण करते रहे। तो ये जो रास, कलश और कुरान की का प्रतिरूप जो सनंद ग्रंथ है, इनमें धनी का फरमान आया है और इन्हीं से जो हब्से का पातशाह, यहाँ पर शिरजी साहिब जी को कहा गया कि वो हब्से के पातशाह मतलब वहां पर धनी ने उनसे मिलन किया, उनको अपना दीदार दिया और वहीं पर ही वो एक पातशाह बन गए, यानी कि उनके अंदर पूरे 14 लोगों का ब्रह्मांड, योग माया के ब्रह्मांड और अखंड परम धाम के जो बादशाह है वो उनके हृदय रूपी आसन पर विराजमान हुए। तो इसलिए जाहिरी रूप से उनको ही हफ्से का बादशाह कहा गया शिरजी साहिब जी को। पाई इन किताबों से रहा, उनको यहाँ पर ये इन किताबों की नियामत मिली और इन किताबों को का बल लेकर वो अपनी धर्म की राह पर आगे बढ़ते चले गए। इनकी जो करे उम्मीद, मुराद इस्लाम पावे भेद, जो कहे दोस्त साहिब मोहल नजीक खुदाए के खासे पैद। जो इनके स्वरूप की पहचान करता है
और जो ये जो वाणी की पहचान करता है, इन किताबों की पहचान करता है, मुराद इस्लाम पावे, उसको धर्म के सारे भेद समझ में आते हैं, उसको परमात्मा के सारे भेद समझ में आते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो कहे दोस्त साहिब मोहल नजीक खुदाई के खासे पैर, इनको धनी का, परमात्मा का, साहिब का दोस्त कहा गया है। ऐसे मोमिनों को जो जो इन किताबों का वाणी मंथन करते हैं, जो शिवजी साहिब जी की तन के रूप में पहचान करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं ही सारी धर्म की होती है। तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उनको सभी भेद जो वो परमात्मा के जानना चाहते हैं, उनको वो भेद पता लगते हैं। इनको साहिब का दोस्त कहा गया है और वो उनके साथ उनके महल परम धाम में ही रहते हैं, नजदीक खुदाई के खासे फैल। ये हमेशा खुदा के नजदीक रहने वाली उम्मत है और इनके कौल फैल हाल भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो मोमिनों के लक्षण बताए गए हैं। शब्द न छोड़े ए मोहम्मद, वास्ते फानी दुनिया रद, वास्ते नेकी आखिरत, कबू न छोड़े खास उम्मत। ये जो खास उम्मत है, जो परमनाम की मोमिन है, शब्द न छोड़े ए मोहम्मद, ये मोहम्मद के शब्दों को नहीं छोड़ते, उन्हीं के शब्दों को पकड़कर उनसे अपनी राह को निर्धारित करते हैं और उसी पे ही चलते हैं। तो शब्द न छोड़े ए मोहम्मद, इसका क्या मतलब है कि वो कुरान के शब्दों को भी नहीं छोड़ते और अब जो तो वाणी आ गई है इसको भी नहीं छोड़ते, इसके मंथन में लगे ही रहते हैं, उनको सारे भेद पता लगते हैं, इससे ही वो अपनी राह खुद ही निर्धारित करते हैं। वास्ते फानी दुनिया रत, वो दुनिया की किसी भी चाहना में नहीं लगते, उसके दुनिया की चाहना के कारण वो इस वाणी को नहीं छोड़ते। वास्ते नेकी आखिरत, कबू ना छोड़े खास उम्मत, क्योंकि यही वो नेक उम्मत है जिसकी आखिरत में बहुत वडियाई लिखी है। इस वाणी में और कुरान में दोनों जगह उनकी वडियाई लिखी है। वो अपनी इस साहिबी को नहीं छोड़ते हैं, वो इस साहिबी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। इन किताबों से वो अपनी राह को निर्धारित करते हैं। अदा हुए सब फरज, सब सिर से छूटिया करज, खुशालियां इनो होसी घनी, बिस्त खजाना पाया अपनी। ये परमनाम के मोमिनों के ऊपर से सारे फर्ज खत्म, ये अपने सारे फर्ज अदा कर देते हैं, इनके सिर पर सारे कर्ज जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है सुंदर साथ जी? इसका मतलब ये है कि हम सारे दुनिया के जीव जो है रिश्तेदारी निभाने, दुनियादारी निभाने, जिम्मेदारियां निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन धनी ने इनको इन सब जिम्मेदारियों से फारग कर दिया है। ये इस सभी के कारण खुदा की राह को नहीं छोड़ते हैं, तो ये अपने सारे फर्ज अदा करवा देते हैं राजी इनसे, ऐसी रहनी करके कि इनके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं रह जाता, कि ये अधूरे नहीं रहते, ये दुनिया भी निभा लेते हैं, ये दीन भी निभा लेते हैं। राजी इनको ऐसी राहों पे चलाते हैं कि ये अधूरे नहीं रहते, इनसे सारे कर्ज अदा करवा देते हैं। खुशहालियां इनू होसी घनी, ये परमधाम के मोमिन है जो धनी की राह पर चलते हैं, इनको धनी बहुत सी खुशहालियां देते हैं, बिस्त खजाना पाया अपनी, और इनको बिस्तों के सारे सुख मिलते हैं। कई कई जगह पर बिस्त का मतलब जब अर्थ हम निकालेंगे तो वहां पे परमधाम भी होता है। तो बिस्त खजाना पाया अपनी, ये अपनी बिस्तों के खजाने को पा लेते हैं, जो शब्द का अर्थ समझ में आ रहा, बिस्त खजाना पाया अपनी, ये अपनी बिस्त के खजानों को पाते हैं, यानी कि परमधाम का जो खजाना जो इन्हीं के लिए है, वो धनी इनको वो खुशहालियां देते हैं, वो उस खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। और अगर जारी रूप से भी इस चौपाई का अर्थ करें तो उनके जीवों को बिस्त के सुख तो मिलने ही वाले हैं। इनों का होसी सितार, नजीक खुदाए के हिसाब, सब बंदगी यही मोमिनो जो अंदर के मारे दुश्मन। ये इनका हिसाब जो है किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में नहीं है, इनका सारा हिसाब जो है वो धनी के ही हाथ में है। और ये नजीक खुदाई के हिसाब, इनका सारा जो है कहनी करनी रहनी का हिसाब किताब राजी स्वयं करते हैं। सब बंदगी यही मोमिनो जो अंदर के मारे दुश्मन, ये ऐसे मोमिन हैं जो हमेशा बंदगी की राह पर रहते हैं और अपने अंदर के दुश्मनों को हमेशा मारते हुए धर्म की राह पर आगे चढ़ते हैं, अपने गुणनिंद्रों को मारते हैं और अपने जो है लालच है, इच्छा है, काम क्रोध लोभ अहंकार, इन सबको मारते हुए ये आगे बढ़ते हैं। यही कही तुम हकीकत, एक कबूल करो हुक्म शरीयत, आप रखो पांव दुबार, मैदान लड़ाई हो होशियार। राजी महाराज ने इनको परमधाम की सारी हकीकत बताई हुई है। यही कही तुम हकीकत, इनको सारे हकीकत के भेद खोलकर बताए हैं। एक कबूल करो हुक्म शरीयत, और ये धनी के हुक्म से उन अपनी जो करनी है, जो रहनी है, जो शरीयत की ही चाहे क्यों ना हो, इनकी शरीयत भी अलग होती है, तो ये उस शरीयत पे राज्य के हुक्म से चलते हैं। आप रखो पांव उस्तबार, मैदान लड़ाई होशियार,
आप बड़े आगुए बनकर इस राह पर वो पांव भरते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। मैदान लड़ाई हो होशियार, और ये अपने अपने ही गुण इंद्रियों से लड़ाई करने की राह पर बहुत होशियारी से आगे बढ़ते हैं। ए जो बैठा माहे सबन, यही खुदाए का है दुश्मन, काफर करे बहुत अक्सोर, सो मोमिनों से ना चले जोड़। इनके सभी जीवों के अंदर ये जो अबलीस दुश्मन बनकर बैठा है, यही खुदा का दुश्मन है। ये बहुत शोर करता है, सो मोमिनों को ना चले जोड़। ये बहुत शोर करता है और सबको राहों से भटकाता है, लेकिन परम धाम के मोमिन के ऊपर इसका बल नहीं चलता है। बाजे नजीक अर्ज नमाज, और डरे नहीं हुकुम आवाज, नमाज पीछे कया यूं कर, खुदाए का तुम राखो डर। परम धाम के मोमिनों के बीच में ही जब वो जमात चलती है, हम सभी को मालूम है, बहुत से सुंदर साथ उस जमात के साथ थे। तो कह रहे हैं बहुत से लोग जाहिरी रूप से बंदगी में दिखाई देते हैं, पर वो हुक्म के रूप में उतरी इस वाणी को नहीं मानते हैं। धनी के हुक्म से जो उनकी शक्तियां किसी तन के रूप में आई है, वो उसको नहीं मानते हैं। वो देखने में उनके साथ लगते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं होते हैं। नमाज पीछे कया यूं कर, खुदाए का तुम राखो डर। इनके लिए राज्य महाराज ने ऐसा कहा है कि तुम ये जो नमाज पढ़ते हो धनी की, और दर्शाते हो ऐसा कि तुम उनके साथ हो, लेकिन तुम्हें खुदा का डर रखना चाहिए अपने हृदय में, क्योंकि खुदा सब देख रहा होता है। तुम्हारे दिल का हाल वो जानता होता है। तुम्हारे दिल में जारी रूप में भले चाहे तुम कितने भी वेश धारण कर लो कि तुम खुदा की राह पे चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में जो कुफ्र होता है, धनी उसको पहचान लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपने दिल में कुफ्र लाने से पहले भी तुम्हें खुदा से डरना चाहिए कि वो खुदा तुम्हें देख रहा है। फुरमान बदकारी लियावे जोए, सिताब छुटकारा पावे सोए, जिन्हों कुरान की पाई खबर, तिनों कया यो दिल धर। जो परमधाम के मोमिन है, फुरमान के ऊपर चलते रहते हैं, उनका जल्दी ही इस दुनिया से छुटकारा हो जाता है। उनको कुरान की खबर मिल जाती है, तिनों कया यो दिल धर। वो अपने दिल में इन सब बातों को रखकर धर्म की राह पर आगे बढ़ते हैं। नफ्सों से करो सबर, मारे हिरस हवा परहेज कर, दिल से दृढ़ करो सबर, साबित बंदगी मौला पर। उनके लिए कहा है कि तुम अपने हिरस हवा, जो गुनंग इंद्रियां, उन नफ्सों से तुम अपने आप को जुदा कर लो और सब्र करके धर्म की राह पर चलो। मारे हिरस हवा परहेज कर, और पूरी परहेजगारी से अपने अंदर के दुश्मनों को तुम मारो। दिल से दृढ़ करो सबर, और धनी की राह पर चलते हुए अपने अंदर शांत और सबूरी तुम अपने अंदर पैदा करो, साबित बंदगी मौला पर। तब तुम उस खुदा की बंदगी पर साबित हो पाओगे। ऐसा संदेश राज्य महाराज हम सबको दे रहे हैं। बंदगी वाले खुदाए राखत, बलाए सेती कला सलामत, कजाए का सिर ले हुक्म, हक मिलावे की रूह तुम। अब राज्य महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बंदगी वाले खुदाए राखत, बलाए सेती कर, जो खुदा की बंदगी में रहते हैं, उनको राज्य महाराज सभी प्रकार की बलाओं से बचा कर रखते हैं। बलाए सेती सलामत, खुद खुदा उनको सभी बलाओं से सलामत रखते हैं। कजाई का सिर ले हुक्म, वो हमें संदेश दे रहे हैं राज्य महाराज कि ये जो हुक्म के रूप माध्यम से ये जो वाणी आई है, जो सबका न्याय करने वाली है, इसको तुम अपने सिर पर धारण करो। यानी कि हमेशा वाणी के माध्यम और उसमें बताई राहों पर हमें चलना चाहिए। हक मिलावे की रूह तुम, तुम्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि तुम हक के मिलावे की रूह हो। दूर करो जो बिना हक, करो उस्तवारी जो बुजरक, लुफ्त मेहरबानी पाओ भेद, छूटो जिनसे जो है निकेत। इसलिए धनी के बिना जो कुछ भी है उस सबको दूर कर दो, करो उस्तवारी बुजरक, जो बुजरक राह बताई गई है उस पे तुम चलो, तब तुम्हें मेहरबानी की, धनी की मेहरबानी का लुफ्त मिलेगा और उनके भेदों का भी लुफ्त मिलेगा। छूटो जिनसे जो है निकेत, जो कुछ भी वाणी में मना किया गया है उन सब से तुम छूट जाओ। खुदाए बीच वजूद हिजाब, रूह तुम्हारी बैठा था, पीछे फना के फायदा सब, दौलत खुदाए बका पाओ तब।